नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। यूपी में इन दिनों बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और इस वजह से छोटे और बड़े शहरों में जमकर बिजली की कटौती हो रही है। कई शहरों में तो 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है, तो वहीं उधर दूसरी तरफ बिजली कटौती की बढ़ती समस्याओं को लेकर जनता भी आक्रोशित है। कई जिलों में लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया, तो वहीं सरकार की भी पूरी कोशिश है कि कैसे भी हड़ताल खत्म हो। इसके लिए ऊर्जा मंत्री की प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। इस हड़ताल पर सरकार की क्या रणनीति है, प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है और जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। 4 अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन इससे पहले यह हड़ताल की हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तस्वीर हम फ्लैश करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं शामली, अमेठी, ललितपुर, गोंडा, फिरोजाबाद और उन्नाव की तस्वीर है, जहां पर बिजली गुल है और जनता परेशान है और टेंशन लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, वाराणसी की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 दौर की वार्ता और रास्ता अब तक नहीं निकला है और लगातार ये परेशान है। जनता परेशान होकर सड़कों पर आ गई है। सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कों पर जनता आ गई है, जिस वजह से जनता परेशान है। बिजली कर्मचारियों की मांग क्या क्या है? 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन, चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों के पद पर चयन, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा। चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। अभिषेक ठाकुर इस वक्त संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या हाल है लखनऊ के? राजधानी में भी लाइट है या नहीं है? देखिए ममता, अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी हैं उन पे 29 लोगों पे एस्पा लगा दिया गया है। यानी ये ऐसा कानून है कि देश का कि सुरक्षा बलों को इतना पावर देता है कि किसी भी आदमी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये AK शर्मा का ऊर्जा मंत्री का आवास है और यहाँ पे अभी भी वो कुछ लोगों के साथ वार्ता कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और वो चूंकि कुछ ही देर बाद जो उत्तर प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष और उनके तमाम पदाधिकारियों के साथ अभी बैठक करने वाले हैं, वो उसको लेके पूरा ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी बता दें कि अभी तक ऊर्जा मंत्रालय ने जो ठोस कदम उठाए उसमें 3000 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। और यही कारण है कि जो संविदा कर्मचारी और जो संघ है संघर्ष समिति का, अब उनकी मांग एक नई उठ गई है कि जो पहले निलंबन किए गए हैं उनको वापस करिए, जो संविदा कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं उनको वापस करिए, साथ ही साथ जो उनकी 14 सूत्री मांग है उनको, अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल का आज तीसरा दिन सांकेतिक हड़ताल का था। लेकिन अब ये हड़ताल लग रहा है कि आगे बढ़ेगी, चूंकि 22 लोगों के बाद 29 लोगों को सीधे एस्पा लगा देना एक बड़ा संकेत देता है कि सरकार भी कहीं पीछे नहीं है, वो पूरा प्रयास जरूर कर रही है। उधर जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि सरकार वार्ता कर रही है, कल भी 3 से 4 घंटे वार्ता की, लेकिन उस सरकार कुछ भी लिखने को तैयार नहीं है। यानी लिखित रूप में यदि हमको दे समझौता जो हो रहे हैं तो शायद ये हड़ताल खत्म हो जाए। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जो आपकी मांगे हैं उनमें विचार करेंगे, लेकिन हड़ताल खत्म करिए। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, लखनऊ में इस प्रकार की तस्वीर आ रही कि कई इलाकों में बिजली नहीं है, लेकिन पावर कारपोरेशन और ऊर्जा मंत्रालय का दावा ये है कि जो जितनी हमारी खपत है उससे ज्यादा कहीं हमारे पास बिजली है और कहीं भी ऐसे चीजें संकट की नहीं है। लेकिन इन दोनों के लड़ाई के बीच वहां पे संकट उत्पन्न हो रहा है, जहां पे लाइट नहीं जा रही है, लोगों में घर में पानी नहीं आ रहा है, मोटर नहीं चल पा रही है, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं, मेडिकल स्टोर में जो लगे फ्रीजर होते हैं जिनमें इमरजेंसी दवाइयां होती हैं जिनको ठंडे में रखना आवश्यक होता है, वो मेडिकल स्टोर में दवाइयां बेचने वाले लोग परेशान हैं। तो तमाम जगह से दिक्कतें आ रही हैं। उस दिक्कतों के बीच सरकार का प्रयास और ऊर्जा मंत्रालय का प्रयास यही है कि सार्थक प्रयास से बातें हल की जाए, लेकिन अभी तक ये बातें हल नहीं हो रही और यही कारण है कि लगातार अभी कुछ ही देर बाद जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष है वो यहाँ पे माल एवेन्यू जो कार्यालय वहां पहुंच चुके हैं और वहां पे अब ये बैठक करेंगे। और एक चीज और बता दें, चूंकि
इस जो यूपी में हड़ताल चल रही है उसको लेके अब राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं और शिवपाल यादव खुद ट्वीट करके एक सरकार को नाकामी गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि चारों तरफ गुहार है, चारों तरफ अपील है और सरकार के दावे फेल हैं। तो ये कहीं में कहीं अब ये राजनीतिक हवा भी ये ले रहा है हड़ताल, और जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेके अभी तक अड़े हुए हैं। ममता। ठीक है अभिषेक, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और सभी दौर की वार्ता विफल रही है। असमंजस कहां पर आ रहा है, रास्ता क्या हो सकता है इसका अभिषेक? देखिए रास्ता अब यही हो सकता है कि पहले तो जो उनकी मांग है, जो इंडिया न्यूज से उन्होंने बातें रखी अपनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष या उनके पदाधिकारियों ने, उन्होंने उस पैनल ने साफ कहा है कि जो हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, एस्पा लगाया गया है वो हटाया जाए, जो हमारे कर्मचारी बर्खास्त किए गए पहले वो हटाए जाएं, उसके बाद हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अब ये वार्ता फिर होने जा रही कुछ ही देर बाद, अब ये लंबी वार्ता चलेगी। उसके साथ साथ उनकी 14 सूत्री मांगे हैं। अब सरकार का कहना यह है कि जो मांगे हैं उनमें एक साथ काम नहीं किया जा सकता। हाँ। यानी कि मांगों को आपको हम सुनेंगे, हमारे साथ समय है, 4 साल का समय है, आपके कर्मचारियों की जो समस्याएं वो सुनी जाएंगी, लेकिन आप जनता का नुकसान न करिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं ऊर्जा विभाग के, उनका मानना यही है कि पहले हमारी मांगे पूरी की जाए। अब उन मांगों को लेके ये एक असमंजस बना हुआ है और कहीं न कहीं ये रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। अन्य संवाददाता अलग अलग जिलों से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। गोरखपुर चलते हैं, सुशील कुमार। सुशील, जानकारी दीजिए गोरखपुर का क्या हाल है, क्या वहां पर भी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो अधिक प्रभावित हुए हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्योंकि गोरखपुर नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस त्रासदी से जो है गुजर रहा है। गोरखपुर में अगर बात करें तो जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ आ रहे हैं 20 किलोमीटर दूर। हालात ये है कि 42 घंटे से ऊपर बिजली नहीं है और ऐसे में वो लोग जो जनरेटर चला करके किसी तरह दुकान पे जाकर के 10-10 रुपए दे करके मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। रुस्तमपुर इलाका महज 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोग टैंकर से अलग जगहों से पानी लेकर के आने को मजबूर हैं। इन्वर्टर बैठ चुका है, बिजली कब आएगी कुछ नहीं पता, पानी कब मिलेगा कुछ नहीं पता, लोग पूरी तरह से परेशान है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, व्यापारी भी हैं, तमाम लोग हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है बिजली न होने पर? कब से बिजली नहीं है या क्या वजह है? हड़ताल की वजह से बिजली नहीं है और यहाँ पर पिछले 8-10 घंटों से बिजली नहीं है। इस वजह से जनजीवन एकदम अस्त है। सवेरे से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिजली न होने के कारण नहीं हो पा रही है। तो बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है। प्रतिक्रिया करने में आदमी को समस्या है, खाना बनाने में समस्या है, कहीं काम पर जाना है समस्या है। क्या वजह है, कुछ पता चल पा रहा है? इतनी बिजली क्यों कटी है या फिर आप लोग तक क्या इनपुट मिला है या कब बिजली आएगी, बिजली से कितनी परेशानी है? ये तो क्लियर है कि सरकार और बिजली के कर्मचारियों में एक विवाद आज का नहीं। सरकार ने 1.5-2 साल पहले भी, अगर आप देखिए कि बिजली विभाग को देखिए तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है यूपी में। एक तरह से व्यापारी एक तरह से पैसा लेते लेकिन आपको सर्विसेज भी नहीं मिलते थे और बिजली भी नहीं मिलती थी। लेकिन सरकार इस मामले में एकदम चोरी बंद करना है, जिस तरह से मिल रही है सरकार की मंशा है कि बिजली को पूरा मिलना चाहिए। और कर्मचारियों को जो ढीलापन है, उन्होंने वार्निंग दिया था कि आप उसको सुधार लीजिए और रिकवरी करिए, लॉसेस को कम करिए। देखिए लॉस नहीं होगा तो लॉस कम नहीं होगा तो जनता को ही नुकसान होता है। ठीक है, हम ही को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। तो सरकार का पूरा मंशा है कि लॉसेस को कम करना। और पहले भी आपको याद होगा कि पिछले बार भी उन्होंने एक बार हड़ताल किया तो उनको 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीने में आप देख लीजिए, सुधर जाइए। और ये जो बिजली के विभाग के लोग कर्मचारी हैं वो चाहते हैं प्राइवेट कार्य का विरोध करना। आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में पिछले 60-70 सालों से प्राइवेट टाटा और अदर कंपनीज के पास बिजली है और वहाँ पे लाइट कभी नहीं जाती थी। यहाँ तो अब यूपी गवर्नमेंट में बिजली नहीं जा रही है, लेकिन वहाँ पहले कभी नहीं जाती थी। अच्छा, आप लोग ये बात समझ रहे हैं, व्यापारी समझ रहा है, आम सबका समझ रहा है, फिर ये बिजली कर्मी क्यों नहीं समझ रहे, क्यों हर साल में? बिजली कर्मी उनको तो कमाई इसी में है कि चोरी जब तक होता रहेगा तभी उनको कमाई होगी। आपका मीटर लग जाएगा, मीटर नहीं लगेगा, आप बिजली उड़ाते रहिए तभी तो आप 2-4 हजार रुपए देंगे। हर जगह भी सेटिंग होगी, हर इंडस्ट्रीज में चाहेंगे कि बिजली की चोरी हो तभी तो उसकी मोटी कमाई होती है। आप क्यों चाहेगा कि उसकी मोटी कमाई बंद है? सरकारी नौकरी काम करने के लोग नहीं ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी मोटी कमाई के लिए ढूंढते हैं, कोई देश सेवा के लिए नहीं ढूंढते हैं। अगर आप समझेंगे कि समाज को कितना नुकसान हो रहा है, हमको सरकारी नौकरी समाज के लिए और देश के लिए करना है तो कोई बुराई नहीं है। और बिजली का आप देख लीजिए, इसमें सरकार और हम क्या कहें, आप एक जनता, एक बच्चे भी जानता है कि कितने लॉसेस में क्यों है। तो अभी कैसी परेशानी हो रही है? परेशानी जीवन अस्त हो चुका, पूरे प्रदेश की हालत खराब हो गई। हम लोग कहीं जाना, हॉस्पिटल से देखिए दुकानदारी तो बंद हो जा रही है। बिजली के बिना आप क्या काम कर सकते हैं?
नित्य क्रियाओं को छोड़ दीजिए, बिजली बिना कौन सा काम आज के खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, शाम 4 बजे तक आपको दुकान बंद करना पड़ेगा, कर्मचारी चले जाने, हमको तो सैलरी देनी है ना, जिनके पास बैंक का लोन है उसको बिजली वाले तो आके देंगे नहीं। हमारा लोन अगर हमारे 10,000 का अगर इंटरेस्ट जा रहा है या किसी के लाखों रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है तो फिर क्या कर्मचारी देंगे? अरे आपको डिमांड करनी है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, आप करिए, लोकतंत्र है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, जनता को परेशान करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कहा, जनता को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं। इधर आइए, ये बताइए कि सुशील, मैं लौटती हूँ, बाकी उसके बाद आप अन्य लोगों से भी बात करिएगा। जरा एक बार कानपुर का हाल जान लेते हैं। सुशील, आपके पास लौटते हैं। कानपुर से शिवराज साहू संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवराज, जानकारी दीजिए कानपुर का क्या हाल है, क्योंकि गोरखपुर, लखनऊ हर जगह पर बिजली नहीं होने से लोगों में त्राहिमाम है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है और बिजली नहीं होने से दुकानें बंद है। जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी केसो जो प्राइवेट कर्मी है वो हड़ताल पर है लगातार। जिस तरह हड़ताल का इस वक्त हम लोग साकेत नगर स्थित केसो जो है जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर मौजूद है। हालांकि इस वक्त जो प्रदर्शनकारी थे वो नहीं है। हालांकि यहाँ पर मौके पर डीएम, एडीएम सिटी, मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। कुछ देर पहले तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो केसको के प्राइवेट कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सूचना पर डीएम से लेके एडीएम सिटी सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं यहाँ लोगों से बात करने के लिए, जानकारी करने के लिए। हालांकि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं निकल गए हैं। लेकिन कानपुर की बात की जाए तो हालांकि जैसे 2 दिन पहले मौसम खराब हुआ, ऐसे में कई जगह शॉर्ट सर्किट हुए, कई तार टूटे हैं और कई ऐसे जगह भी हैं जहां 12 से 24 घंटे बीत गए, अभी तक लाइट नहीं आई। क्योंकि प्राइवेट जो कर्मचारी हैं वो सभी स्ट्राइक पर हैं और लगातार जो मेंटेनेंस है वो काम नहीं हो पा रहा, जिसके चलते जो बिजली है वो काफी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। आम हो या खास या व्यापारी हो, सभी को कहीं ना कहीं बिजली की कमी से एक खासा समस्या उत्पन्न हुई है। जिसके चलते आपको बता दूं, हालांकि मौसम की बात की जाए, मौसम जिस प्रकार से 2 दिन पहले बरसात हुई, कल के आंधी आई, ऐसे में कई जगह शॉर्ट सर्किट हुए हैं। तो लगा इस दौरान जो बिजली कर्मचारी वो स्ट्राइक पे होने से कानपुर के जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवराज, कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है कानपुर में? जी, कानपुर की बात की जाए, जाजमऊ है और दादा नगर है, साकेत नगर है, ऐसे कई सारे इलाके हैं कानपुर के जहां पर कई जगह शॉर्ट सर्किट हुए हैं, कई तार टूटे हैं और कई जगह ट्रांसफार्मर भी जले हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके संविदा कर्मचारी हैं, इनके स्ट्राइक पे जाने के बाद सीधा आम जनजीवन से लेकर आम हो या खास सभी के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बने रहिए शिवराज, लौटेंगे आपके पास। महाराजगंज चलते हैं जहां से मनोज चतुर्वेदी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, महाराजगंज का क्या हाल है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं और पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं होने से लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई है और खासकर इस वक्त तो बच्चों के एग्जाम भी चल रही हैं, वो भी प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको कि महाराजगंज में 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं और बिजली की समस्या एकदम बनी हुई है। नगर में 2-4 मोहल्लों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी मतलब जिले में बिजली आपूर्ति ठप है, क्योंकि महाराजगंज जिला नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। नेपाल बॉर्डर पर भी लाइनें कट गई चुकी है, जिससे वहाँ के सेना और पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन यही कहना आम जनता की बात, तो महाराजगंज जनपद में पूरी तरह से जो ये रूरल इलाका है और जो शहरी इलाका है, जो 3 मंजिले 2 मंजिले पर रहने वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उनको है कि नीचे से पानी भर के उनको ऊपर ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है और वो काफी परेशान है। और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई ले लिया जाए, बच्चों की सुबह उठने में, उनके नहाने धोने में काफी कठिनाइयों का सामना हो रहा है। लेकिन प्रशासन ने आसपास मौजूद है मनोज आपके कुछ लोग, जरा पूछिए क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं इस बिजली के ना आने से? जी बिल्कुल हमारे पीछे काफी लोग खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजली ना आने से क्या दिक्कत है? दिक्कत सबसे बड़ी बहुत दिक्कत है कि मोटर नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल रही है और बच्चों का इस समय, छोटे बच्चों का परीक्षा चल रहा है और लाइट ना मिलने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और हमारे साथ आप भी हैं, ये बताइए कि इस समय बिजली काफी घंटे गायब है और करीब 72 घंटे होने कि क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारी समस्या आ रही है, पूरा सारा मैदान में डूबा हुआ है। बिजली न होने से पानी, पढ़ाई लिखाई हर जनमानस परेशान है और सभी लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था बहाल कराए। चलिए, हमारे साथ एक और हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि बिजली न होने से क्या दिक्कत? बिजली न आने से बहुत दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पानी वगैरह भरने में दिक्कत हो रही है
और लाइट की जो समस्या है, इसको सब प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे जो भी हो, इसको बिजली को सुचारू रूप से चालू कराने की कृपा करें। और यही ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, जिससे की वजह से काफी लोगों को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा बता दें आपको कि पानी की दिक्कत है। महाराज जेल में जो सप्लाई न आने से यहाँ तक कि वाटर सप्लाई का जो कनेक्शन है, यहाँ एक जनरेटर भी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल मनोज, बहुत दिक्कतें हैं और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बनी रहिए हमारे साथ। अभिषेक ठाकुर लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास ही आएंगे क्योंकि सभी इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है बिजली की वजह से, और कहीं ना कहीं बिजली मंत्री लगातार बैठकें कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई समाधान नहीं निकल रहा है। एक तस्वीर भी आई थी जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे जब वाराणसी, तो उन्होंने भी बिना बिजली के पूजा अर्चना की थी। ये हालत है, 72 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद भी अभी आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि ये मुश्किलें और आगे बढ़ सकती है, क्या माने कब तक बिजली की आपूर्ति होगी? और जो डिफॉल्ट नजर आ रही है, इस पर जो कार्रवाई की बात सरकार ने कही है, उस पर भी अगर हम देखें तो क्या कुछ एक्शन लेती हुई सरकार नजर आ रही है अभी तक? देखिए, एक्शन में तो फुल है सरकार। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कुछ इलाकों को छोड़ के, सरोजी नगर या अन्य इलाकों को छोड़ के लखनऊ में बिजली ठीक है, चूंकि ये एक आदर्श लखनऊ है और यहाँ पे चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो लखनऊ में तो ज्यादा बिजली की बाधित की सूचना नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है, चूंकि ये अब कहीं में कहीं जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन हो सकती है। चूंकि जो मांगे हैं बिजली संघ की, यदि वो मांगे नहीं मांगी गई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और दोबारा भी उन्होंने यही कहा है, और यही कारण है कि वार्ता के पहले मंत्री के आवास में एक बड़ी बैठक उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा मंत्री खुद कर रहे हैं कि आखिरकार इसका रास्ता कैसे निकले। चूंकि यदि ये सरकार की बात करें, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, चूंकि निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री बनारस गए और वहां पे भी लुका छिपी का खेल चलता रहा है, बिजली आती रही जाती रही, वहां के मंदिर की बिजली काट दी गई। तो तमाम ऐसी अव्यवस्था न फैले, चूंकि निकाय चुनाव के पहले यदि एक बड़ा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का हड़ताल होता है तो कहीं में कहीं विपक्षी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को मौका मिलेगा और इसमें वो खुल के बोलेंगी। तो सरकार नहीं चाहती, इसको जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश है, चूंकि इससे जनता का भी नुकसान हो रहा है, समय से लोगों पे बिजली नहीं पहुंच पा रही है और गर्मी का सीजन है। इस समय यदि लोगों को बिजली नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है तमाम सवाल खड़े होंगे, सरकार पे आरोप लगेंगे, और वही कारण है कि सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन अब इसमें सहमति एक तरफ से बनना मुश्किल है। इसमें यदि बिजली संघ के जो कर्मचारी की यूनियन के अध्यक्ष है वो भी अपनी बातों को यदि कुछ सहमति जताएं और सरकार द्वारा जो दिए गए प्रस्ताव है उसमें कुछ सहमति बन जाए तो बात बन सकती है। लेकिन अभी यदि ये तस्वीर शाम तक क्लियर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएगी और इसका खामियाजा उन गरीब लोगों को भुगतना होगा, वो जनता को भुगतना होगा जिसके पास बिजली के जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, वीवीआईपी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बिजली के सहारे उनके खेतों में पानी जाएगा। ठीक है अभिषेक, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए। फतेहपुर चलते हैं, अनूप तिवारी इस वक्त संवाददाता वहां से अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर मैं देखूं तो लगातार फतेहपुर में कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं। अगर देखूं तो कर्मचारियों की बर्खास्तगी तक की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कोई असर पड़ रहा है? अभी तक बिजली किन किन इलाकों में नहीं है? देखिए, फतेहपुर के हालात बेहद खराब है। अगर फतेहपुर की बात करूं तो शहर समेत जो जिले के 800 गांव हैं, उन गांवों की बिजली 3 दिन से गुम है। फतेहपुर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं। जो दफ्तरों के कामकाज हैं वो पूरी तरीके से ठप हैं। लैपटॉप, मोबाइल वो पूरी तरीके से लोग चार्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि 3 दिन से बिजली नहीं आ रही। इस मामले में जब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, इसके बाद डीएम ने जरूर बड़ी कार्रवाई की है। खागा और बिंद की जो 2 एक्सियन है उनको निलंबित कर दिया गया है, 6 जेई को निलंबित कर दिया गया है और 200 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें 2 अवर अभियंता समेत 10 लोगों पर मुकदमा भी अलग अलग 2 थानों में लिखवाया गया है। लेकिन जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बात कही जा रही है कि जनरेटर से पानी का बंदोबस्त किया जाएगा, उनकी पानी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो शहरी और कस्बे एरिया है वहाँ तो पानी के जो है
ये कहीं तक जो है उपलब्ध है संसाधन, लेकिन ग्रामीण इलाके के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन सब मामले में डीएम ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो इस समस्या को देख रहे हैं, नजर बना रहे हैं, उनके जो मोबाइल फोन है वो नहीं लग पा रहे हैं। लोग उन फोनों में संपर्क कर रहे हैं तो उनके फोन नहीं उठ रहे हैं। यहाँ तक कि फतेहपुर में जो एसडीएम, डीएम है, एडीएम है, जिम्मेदार अधिकारियों के फोन नहीं उठ रहे हैं। इससे लोग बेहद खासे परेशान है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ कहीं न कहीं उपभोक्ताओं में, बिजली उपभोक्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, कानपुर चलते हैं। शिवराज इस वक्त वहां से बने हुए। शिवराज, क्या ये दिक्कतें वहां पर भी लोगों को आ रही हैं जो इस वक्त अनूप की तरफ से बताई गई हैं कि अगर फोन करो तो फोन नहीं उठाया जाता है, फोन कट कर दिया जाता है, फोन स्विच ऑफ हो जाता है, कोई जानकारी नहीं है लोगों के पास कि कब तक बिजली आएगी और कितने समय में ये आपूर्ति होगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो सभी स्थानों पर है जहां पर लाइटें नहीं आ रही। लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं केसको में कि किसी प्रकार से जानकारी मिले कि कब बिजली सही होगी। हालांकि जो केसको के जो हेल्पलाइन नंबर है उससे फोन नहीं उठते हैं। अगर फोन उठते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान हैं। कहीं न कहीं जो समस्याएं हैं ये लोगों के लिए आफत बनकर आई है। और अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों की तरफ से अभी कोई संतोषजनक कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि जो 16 सूत्री मांगे ऊर्जा मंत्री 3 दिसंबर को 16 सूत्री मांगों को लेकर समझौता हुआ था, वो उसी पे अड़े हुए हैं। जो संविदा कर्मचारियों की जो 16 सूत्री हमारी मांगे थी उनको मांगी जाए, उसके बाद ही हड़ताल खत्म करेंगे। हालांकि अभी जो है लगातार तीसरा दिन हड़ताल का जारी है और दिन समस्याएं हैं वो आम हो या खास सभी के लिए बढ़ती जा रही है। ठीक है सुशील, गोरखपुर की अगर बात करूं तो क्या वहां पर भी बिजली कोई एक्शन अभी तक लिया गया? क्योंकि फतेहपुर में तो लगातार एक सीएन हो, जेई हो या फिर कुछ कर्मचारी हैं उन पर भी एक्शन लिया गया है। क्या गोरखपुर में भी ऐसा कोई हाल है? गोरखपुर हो चाहे फिर प्रदेश का कोई भी जिला हो, सभी जगहों के हालात एक जैसे हैं। यहाँ पे तकरीबन 260 संविदा कर्मियों को जो है बर्खास्त किया गया है, एक्शन लिया गया है और साथ ही कई लोगों को वापसी के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो ऐसे में परेशानी जिस तरीके की है वो लोग समझ रहे हैं और लगातार जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से जो है इसको सुदृढ़ रूप से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है, जिस तरीके की नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। क्योंकि प्रदर्शनकारी वो हटने को तैयार नहीं है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को है क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये बताओ कि इस समय बिजली कितने मिल पा रही है, कब से दिक्कत है बिजली को लेके? तकरीबन 4-5 दिन से दिक्कत है और लाइट बिना ना मोटर से पानी चल रहा है, लाइट बिना पानी बाकी है। लेकिन जनता की भी बड़ा दिक्कत कर रहे हैं लोग ना, हम लोग परेशान हो रहे हैं लाइट के बिना। कितनी परेशानी हो रही है बिजली को लेकर के? पढ़ाई हो पा रही है या फिर मोबाइल चार्ज हो पा रहा है कुछ? बिल्कुल सुशील, नजर आ रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने रिपोर्टर्स के जरिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके का हाल है। परेशान है लोग, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं होने से कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गई है। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब इंतजार आज की बैठक का है कि आज जब ऊर्जा मंत्री बैठक करेंगे उन लोगों के साथ तो क्या लगता है कि इसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा और बिजली की क्या आपूर्ति दोबारा से बहाल हो पाएगी? बड़े सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही।